रेडी? चलो देखो दोस्त, यहाँ पे आपका ये सवाल है जिसको आपको बनाना है। मैं भी बना देता हूँ, आप उसको समझ करके रिवीजन करके आपको बनाना है। क्या है कि 2 पॉइंट्स आर टोस्ट। 2 पॉइंट को टोस्ट करते हैं वंस। वंस का मतलब होता है एक बार। 2 पॉइंट को समझो, 2 पॉइंट है उसको टोस्ट कर दो, ठीक है। अब जब तक वो गिरा नहीं है, आप संभावना बनाओ क्या क्या आ सकता है। समझ गया? 2 पॉइंट लो, दोनों पॉइंट को टोस्ट कर दो। जब तक वो गिरा नहीं है, आप उसका संभावना बना क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पॉइंट को टोस्ट करते हैं, एक बार करते हैं। वंस का मतलब होता है एक बार। यहाँ पे 2 बार लिखता क्या, 2 बार कहीं लिखा, मतलब लिखा रहता है 2 टाइम्स, मतलब 2 बार लिखा रहता है 3 टाइम्स, मतलब 3 बार। तो 2 पॉइंट को प्यारे बच्चों उसको एक बार फेंकते हैं। कितना बार फेंकते हैं? एक बार फेंकते हैं। पहले मैं लिख लेता हूँ। सोल्यूशन लिख दिया, लेट मान लो एस बराबर क्या होगा, सैंपल स्पेस। एस को क्या बोला जाता है, सैंपल स्पेस। क्लियर है? देन का मतलब अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से ए टी क्यू सी। यदि मैं 2 पॉइंट को एक बार फेंकते हैं, 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 हो सकता है दोनों में हेड आया होगा। क्या हो सकता है? दोनों में क्या आया होगा? हो सकता है इसमें हेड आया होगा, इसमें क्या आया होगा, टेल। हो सकता है इसमें टेल। चल देखो, तो मैं क्या बताया थे, कहीं 2 पॉइंट को फेंकते हैं, हो सकता है दोनों में हेड आया होगा। और तो फर्स्ट में हेड, सेकंड में क्या आया होगा, टेल। और तो दोनों में हेड, मतलब एक में हेड टेल, दूसरा में क्या आया होगा। और तो हो सकता है दोनों पॉइंट में क्या आया होगा, टेल। संभावना ये बनता है जी सर। तो ये सिंपल क्या करेंगे बेटा, नंबर ऑफ सैंपल ऑफ स्पेस में बोलेंगे एस में कितने नंबर आया है, तो 1 2 3 4 गिन के लिख दिया जाता है, गिन के लिख दिए। अब यहाँ के बाद मैं आता हूँ फर्स्ट सवाल के लिए। सबसे पहले फर्स्ट सवाल के लिए, फर्स्ट सवाल में क्या कर उसको देखो। ये घटना है, ये घटना है टेल अपीयर्स ऑन पॉइंट। टेल अपीयर्स ऑन पॉइंट। ऑन मतलब आपका समझने जरा से इसका मतलब, जहां पे करा ये घटना है तो टेल मालूम करवाता है, टेल अपीयर्स होता है 1 पॉइंट। पहले 1 पॉइंट पे आपका टेल आना चाहिए, 1 पॉइंट पे आपका क्या आना चाहिए, टेल। तो यदि 1 पॉइंट पे टेल आना चाहिए, तो यहाँ पे देखो कि 1 पॉइंट पे किसमें किसमें टेल आया, एक ही पॉइंट पे आपका टेल आना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है टेल अपीयर ऑन पॉइंट, मतलब 1 पॉइंट पे आपका टेल आना चाहिए। दोनों पॉइंट पे टेल आने का घटना नहीं लेंगे, आपका एक ही पॉइंट पे क्या आना चाहिए। इसका मतलब देखो, टेल अपीयर्स ऑन 1 पॉइंट, तो 1 पॉइंट पे क्या अपीयर होना चाहिए, टेल आना चाहिए। मतलब 1 पॉइंट पे टेल आना चाहिए। तो बता, इन दोनों पॉइंट में से कोई 1 पॉइंट पे टेल आया है क्या, नहीं होगा। इसमें देखो, दोनों पॉइंट में से कोई 1 पॉइंट पे टेल आया है, तो इसको लिखेंगे एच टी। दोनों पॉइंट में से 1 पॉइंट पे टेल आया है, तो इसको लिखेंगे टी एच। दोनों पॉइंट में से 1 पॉइंट पे टेल आया है, इन दोनों पॉइंट पे टेल आ गया। यदि दोनों पॉइंट पे टेल आ गया तो घटना नहीं होगा। आपका एक ही पॉइंट पे क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए। मैं सैंपल स्पेस से वही घटना को लेंगे जिसमें 1 पॉइंट पे क्या आया होगा, टेल आया होगा। तो नंबर ऑफ ई में कहीं बात किया जाए कि ई में कितने नंबर है, तो 1 और 1 2, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद लड्डू देखो, एफ क्या कर रहा है, तो एफ एक घटना है दोस्त, 1 पॉइंट सो हेड, 1 पॉइंट सो हेड, मतलब 1 पॉइंट पे क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। देन का मतलब तब एफ बराबर 1 पॉइंट सो हेड, मतलब इसका होता है 1 पॉइंट पे आपका हेड आना चाहिए, एक ही पॉइंट। यहाँ लिखा हुआ 1 पॉइंट शो, मतलब 1 पॉइंट क्या शो करेगा, हेड करेगा। दोनों पॉइंट हेड शो करने वाला घटना नहीं होगा, और दोनों पॉइंट टेल शो करने वाला घटना नहीं होगा। 1 पॉइंट पे आपका क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। बताओ 1 पॉइंट पे हेड आने वाला सैंपल स्पेस से दिखाओ, क्या इसमें 1 पॉइंट पे हेड है। एफ एक घटना है कि 1 पॉइंट शो क्या करता है, हेड शो करता है। क्या शो करता है, हेड। तो बताओ प्यारी बच्चों, सैंपल स्पेस से क्या दोनों पॉइंट में हेड शो कर रहा है, नहीं लेंगे। इसमें 1 पॉइंट में हेड शो कर रहा है ना, लेंगे। इसमें 1 पॉइंट में हेड शो कर रहा है ना, लेंगे। क्या लेंगे, टी एच लेंगे।
क्या लेंगे? तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ में कितना हो जाएगा बताओ? 1 और 1 2 हो जाएगा। समझ गया? अब यहाँ के बाद ई बाय एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ निकालने के लिए मुझे इंटरसेक्शन का भी जरूरत होता है। क्या होता है मुझे जरूरी? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेता हूँ। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब होता है कि दोनों में जो एलिमेंट सेम रहेगा उसी को लिखेंगे। देखो आपका ई है ना, और एफ आपका ये है, दोनों में क्या है? सेम एलिमेंट है, तो लिख दो। क्या लिख देंगे? एस टी लिखेंगे और क्या लिखेंगे? टी एस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में कहीं बात किया जाए तो टोटल कितना प्यारे बच्चों? 2 है। अब वी हैव टू फाइंड मुझे निकालना क्या है लड्डू? देखो पी ई बाय एफ निकालना है, मुझे निकालना है पी ई बाय क्या निकालना है? एफ निकालना है। पी ई बाय एफ क्या निकालना है मुझे? पी ई बाय एफ निकालना है। तो नाउ अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले पी ई इंटरसेक्शन क्या निकाल लेते हैं आप? जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय में नंबर ऑफ एफ होता है। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कहीं बात किया जाए, इसका निकालें टोटल 2 और सैंपल स्ट्रक्चर टोटल कितना है? 4 है। मैं इसको भाग कर दूंगा लड्डू तो कितना आ जाएगा? 1/2। फिर यहाँ पे अपन निकालेंगे पी एफ बराबर क्या हो जाएगा? एन एफ बाय में कितना? एन एफ का मान कितना है? एन एफ का मान है प्यारे बच्चों एन एफ का मान है कितना? देखो 2। एन एफ का मान आपका 2 है, मैं यहाँ पे 2 लिख दिए, और एन एस का मान है 4, काट देंगे 1/2 तो आ जाएगा आपको कितना? 1/2। क्लियर है? यस सर। यहाँ के बाद therefore required probability रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी में क्या आएंगे बेटा? देखो ई इंटरसेक्शन एफ बराबर नंबर ऑफ नहीं, पी ऑफ क्या होता है फॉर्मूला? पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होता है। यस सर। बाय में कितना? बाय में पी एफ बाय में पी एफ। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में कहीं बात की जाए तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की बात की जाए, इसका मान कितना निकालने? 1/2 बाय में 1/2 पूरा कर जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। अब मैं आता हूँ इसका सेकेंड नंबर सवाल पे। सेकेंड नंबर सवाल पे आता हूँ। सेकेंड नंबर सवाल क्या है उसको देखो बेटा। सेकेंड नंबर सवाल में प्यारे बच्चों आपका क्या है? यहाँ पे करा नो टेल अपीयर्स। क्या है? नो टेल अपीयर्स। तो ये घटना है नो टेल अपीयर्स। नो टेल अपीयर्स देन इसका मतलब ई सैंपल स्पेस से ई में उस घटना को लिखना, उस नंबर को लिखना, वो चीजों को लिखना, इसमें टेल आपका नहीं होना चाहिए। क्या इसमें टेल है? यस सर। इसमें टेल है? यस सर। इसमें टेल है? यस सर। इसमें टेल है क्या? नो सर। आपका लिखा है एच। तो नंबर ऑफ ई में प्यारे बच्चों कितना जगह बेटा? 1। और एफ एक घटना है नो हेड अपीयर्स, यही है ना? यस सर। नो हेड अपीयर्स देन का मतलब तब आपका हेड अपीयर नहीं होना चाहिए। और यदि हेड अपीयर नहीं होना चाहिए हमारे रसगुल्ला तो क्या हो जाएगा? नो हेड अपीयर्स। क्या इसमें हेड आ रहा है? नहीं होगा। इसमें आ रहा है? नहीं होगा। इसमें आ रहा है? नहीं होगा। इसमें आ रहा है क्या? नो सर। नहीं आ रहा है तो ये होगा। तो नंबर ऑफ आपको ई में कहीं बात की जाए कितना आ जाएगा? 1। अब वी हैव टू फाइंड, जगह खत्म हो गया है ना? तो बोले नो वी हैव टू फाइंड। अब मुझे निकालना क्या है? निकालने के पहले ऐसा करो, चलो देखो इंटरसेक्शन निकालो। अब यहाँ पे मैं ई इंटरसेक्शन क्या निकालता हूँ? ई इंटरसेक्शन। तो ई में देखो प्यारे बच्चों और एफ में देखो, ई और एफ आपका ई ए है और एफ ये है। क्या दोनों कॉमन आया? नहीं सर। तो इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आया। और नहीं आया तो क्या लिखेंगे? फाइव। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का बात किया जाए क्या जाएगा? 0।
और यदि इसमें कोई कॉमन एलिमेंट आया तो आपका जो प्रोबेबिलिटी निकलेगा क्या निकलेगा? जीरो निकलेगा। वही प्रोसेस से निकाल देना। अब तो यहीं पे आपको कहीं जीरो आगे देखना, प्रोबेबिलिटी विल बी जीरो। समझ गया? उसका कोई घटना नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह आपका सवाल था। तो मुझे आप बताओ, आपको समझ में आया तो नहीं आया? कोई दिक्कत है? बस आप इसको रूम में जाके क्या कीजिए, आप रिवीजन कीजिए। मुझे जितना मेरे तरफ से प्रयास हुआ आपको बेहतर समझाने का मैं समझाएं और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसे रूम में क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। इसलिए मैं सवाल भी लिख दिए थे। ठीक है, उतार लो।